जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के पोलिनोमियल यानी बहुपद को आज हम लोग समझेंगे। बहुपद के थ्योरी को आज हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स या एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग थ्योरी समझने वाले हैं। थ्योरी में जो है एनसीईआरटी का हो या फिर डॉक्टर केसी सिन्हा का हो, थ्योरी सेम ही होता है, ठीक ना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद को समझेंगे। किसको समझेंगे? बहुपद को, ठीक ना। देखिए बहुपद को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए बहुपद में क्या है, बहुपद को दो भाग में बांटे हैं बहुपद। एक क्या है? बहु। दूसरा क्या है? पद। ये बहु का मतलब होता है बहुत, पद का मतलब होता है पद ही, ठीक ना। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद। बहुपद को इसको हम टुकड़ा भी कह सकते हैं। टुकड़ा, पद, खंड आदि, ठीक ना। पद, टुकड़ा, खंड। बहु का मतलब बहुत, ये पद का मतलब टुकड़ा, ठीक ना। तो बहुत सारे टुकड़े मिल करके क्या बनते हैं? बहुपद। बहुत सारे टुकड़े मिल करके क्या बनते हैं? बहुपद। तो आइए बहुपद का परिभाषा लिख लेते हैं। बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या होता है? बहुपद किसे कहते हैं? किसी एक चर राशि के रूप में, ध्यान दीजिएगा, किसी एक चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं। किसी एक चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं। अच्छा लिख ही देते हैं, देखिए। किसी एक चर राशि, किसी एक चर राशि के रूप में, चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को, लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम लोग किस किस से सूचित करते हैं? तो बहुपद को p इंटू एक्स, q इंटू एक्स, g इंटू एक्स से, सॉरी यहाँ याद दे दीजिएगा, p इंटू एक्स या q इंटू एक्स या g इंटू एक्स से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, ठीक ना। बहुपद को किस चीज से सूचित किया जाता है? p इंटू एक्स से या q इंटू एक्स से या फिर g इंटू एक्स से। अब हम लोग समझेंगे बहुपद, ठीक। जहां, ये तो हो गया, जहां चर राशि का घात, चर राशि का अधिक, सॉरी चर राशि का घात, जहां चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ये लाइन हमको पहले लिखना था, हमको बाद में याद आया, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये जो है किसी एक चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं। किसी एक चर राशि, चर राशि समझते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो है ये चर राशि है। जैसे चर राशि समझिए किसे कहते हैं, ये 5 है, ये अचर है। चर कैसे? अगर 5x हो गया, ये x जो है यही चर है, ठीक ना। इसी को चर बोला जाता है। जिनमें एक्स वाई जेड नहीं लगा रहे वो अचर होता है, ठीक ना। तो ये चर राशि बोल रहे हैं जिसका घात हमेशा धनात्मक होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक ना। तो इस पे जो घात है, x पे जो घात है, यानी चर राशि पर जो घात है, ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। देखिए ये घात जो है, चर राशि का घात, ये हमेशा ही धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। क्योंकि बहुपद में
चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होता है। इसको किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं? सूचित करते हैं p इंटू एक्स से, q इंटू एक्स से और g इंटू एक्स, यानी इन तीनों में से हम किन्हीं भी चीज से सूचित कर सकते हैं। उनके बाद बहुपद की शर्तें, यानी बहुपद किन किन शर्तों पर निर्भर करता है, लिख देते हैं हम लोग। बहुपद के शर्तें, यानी बहुपद होने के लिए कौन कौन शर्त आवश्यक है। जैसे बहुपद होने के लिए कौन कौन शर्त आवश्यक है। नंबर 1 में लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले बहुपद होने के लिए उसे चर राशि का घात धनात्मक होगा। ये तो धनात्मक पूर्णांक हो, ये तो हम लोग परिभाषा में भी लिख चुके हैं। लिख लीजिए चर राशि का घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यह हमेशा दे दीजिएगा, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक, सॉरी यहाँ होगा हमेशा धनात्मक होना चाहिए। चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। नंबर 2, बहुपद में बहुपद होगा, बहुपद में 2 अचर राशि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे इसको लिख लीजिएगा, समझिए सीधे सीधी। बहुपद में केवल एक अचर राशि होना चाहिए। चर राशि तो कई भी हो सकते हैं, लेकिन अचर राशि हमेशा कितने होने चाहिए? एक। और यह जो होगा, ये बहुपद जो होगा, ये बहुपद लिखिए, बहुपद जो होगा 3 नंबर में, बहुपद हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। बहुपद जो होगा, बहुपद हमेशा घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ये बहुपद जो है हमेशा या तो घटते क्रम में रहेगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक ना। तो इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचान लिख देते हैं। पहचान, सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिएगा। बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए बहुपद का सूत्र एक होता है घात के, बहुपद का सूत्र यहाँ नहीं, आगे समझेंगे, ठीक ना। यहाँ हम लोग सबसे पहले तो आप चर अचर समझते हैं नहीं, तो सबसे पहले आप चर अचर समझिए, पहचान तभी समझ में आएगा। चर अचर समझिए, चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि, ठीक ना। पहले तो आप चर राशि को समझिए। वैसा राशि जिसका मान ऐसा राशि जिसका मान बदलता, वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक ना। वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है वह चर राशि कहलाता है। जैसे ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड, देखिए। और इसमें और भी होगा, हाँ और लिख लीजिए क्या, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। अल्फा बीटा गामा, ये खास करके अल्फा बीटा गामा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अल्फा बीटा और गामा ध्यान में रखिएगा। ए से यानी कि ए से लेकर के जेड तक और अल्फा बीटा गामा, ये इसका मान बदलते रहता है। कभी ए का मान कभी 5 भी आ सकता है, कभी 4 भी, कभी 3 भी, कभी 2 भी, कुछ भी आ सकता है। तो मान बदलते रहता है। अचर राशि समझिए अब, ये तो था चर राशि। अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसका
मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब कभी नहीं बदलता है। जैसे जैसे समझिए 1 2 3 डैश डैश डैश, ये ETC, ठीक ना, लास्ट में TC दीजिए क्योंकि अंत तक हो सकता है। तो देखिए 1 2 3, 3 का मान कभी बदल सकता है, 3 का मान हमेशा 3 होगा, 2 का मान हमेशा 2 होगा, 5 का मान हमेशा 5 ही होगा। लेकिन ए का मान तो कभी 2 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है। इसीलिए चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, और चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 3 का मान बदल सकता है, कैसे बदलेगा 3 का मान, लेकिन ए का मान बदल सकता है, कैसे, तो एक अमर कभी 5 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, ठीक ना। उनके बाद देखिए, अब पहचान समझ लीजिए आप लोग। पहचान देखिए, शर्त जो है, शर्त में यहाँ कुछ गलती कर दिया, चर राशि होगा, दो चर राशि नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स एक्स है तो दूसरा वाई नहीं होना चाहिए, एक्स है तो फिर एक्स हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चर राशि नहीं होना चाहिए, दो चर राशि नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पहचान समझिए, देखिए पहचान हम जैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 6। ये बताइए, ये बहुपद है कि नहीं है। आप हाँ या सही या गलत लिखिए। अगर सही है तो सही का चिन्ह मारिए, गलत है तो गलत मारिए। क्या होगा, ये नहीं होगा। कैसे, यहाँ देखिए शर्तें बोल रहा है, बहुपद में दो चर राशि नहीं होना चाहिए। चर राशि हम लोग किसे कहते हैं, ABCD XYZ, ए से लेकर जेड तक, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, ये चर राशि है। तो देखिए इनमें एक्स भी एक चर राशि है, वाई भी एक चर राशि है, तो दो चर राशि होगा नहीं, ये गलत होगा। अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये है बहुपद, हाँ है। ध्यान में रखिएगा, जिसमें दो चर राशि नहीं होगा वो बहुपद होगा, ठीक ना। दो चर राशि नहीं होगा तो बहुपद होगा। अब बोलिएगा ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, दोनों देखिए एक ही चर राशि है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। समझ पाए, समझिए फिर से एक बार और। अब समझ लीजिए एक्स पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 6। ये बोलिए, ये आप लोगों का बहुपद है या नहीं है। बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है। देखिए ये दोनों चर राशि तो एक ही है, एक्स एक्स, लेकिन यहाँ देखिए दोनों मिल रहा है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ आ गया हुआ है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। अगर इसी की जगह रहता x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तब ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि सेम चर राशि तो एक ही है ना, x है चर राशि, तो तीनों जगह x ही है ना, दूसरा कोई चर राशि तो नहीं है ना, ठीक ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए, अब बहुपद कितने प्रकार के, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। देखिए बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया, पहला है घात के आधार पर या पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, ठीक ना। तो बहुपद को लिखिए, बहुपद का उस पे लिखिए बहुपद का वर्गीकरण, ठीक ना। वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, एक नंबर में आप लिख लीजिए घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरा लिख लीजिए आप पद के आधार, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक ना। पद के आधार पर, क्या, पद के आधार पर, ठीक ना। तो बहुपद जो है, बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। कौन कौन, पहला है घात के आधार पर, ठीक, दूसरा पद के आधार पर। तो आइए अब घात के आधार पर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पद के आधार पर, ठीक ना। तो घात के आधार पर, घात के आधार पर 1 नंबर में लिख लीजिए घात के आधार पर। क्या है 1 नंबर में, 1 नंबर में है घात के आधार पर, आधार पर बहुपद, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, सॉरी 3 है, 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। यहाँ 1 नंबर होगा, ठीक ना। घात के आधार पर बहुत बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, देखिए 1 नंबर में हो जाएगा
एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। 2 नंबर में हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और 3 नंबर में हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, ठीक ना। त्रिघाती बहुपद। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक घाती बहुपद को, एक नंबर में क्या है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद लिख के डैश, ठीक ना। तो एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? एक घाती बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है, एक घाती बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है, उस बहुपद को कहा जाता है जिसका अधिकतम घात एक होता है, एक होता है। जैसे 5x + 6, जैसे दे दीजिए यहाँ पे, जैसे 5x + 6, 4x + 8, x + 9, 9x + 12, ये सब क्या है, ETC। ये सब एक घाती बहुपद है। देखिए इनमें केवल एक घात है, एक्स की पावर क्या है, एक। जो एक्स की पावर होता है, पावर को ही घात कहते हैं। एक्स की पावर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये हो गया एक घाती बहुपद, ठीक ना। एक घाती बहुपद, आइए इनको इसमें फंसा लीजिए, ठीक ना, तब लिखने में सही होगा। उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या, द्विघाती बहुपद। एक घाती बहुपद समझ गए। अब द्विघाती बहुपद, एक घाती बहुपद का सूत्र भी होता है। देखिए एक बात और लिख लीजिएगा, उस बहुपद को कहा जाता है जिसका यहाँ जिसका चर राशि दे दीजिएगा, ठीक ना। जिसका चर राशि का, जिसके चर राशि का अधिकतम घात एक होता है, चर राशि, ठीक है। वैसे तो घात चर राशि पर ही होता है, ये लिखना आवश्यकता नहीं हो, उतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घात जो होता है, वो पावर जो होता है, वो चर राशि पर ही होता है, अचर पे नहीं होता है, ठीक ना। तो ये स्पष्ट करके समझने के लिए सही होगा जो चर राशि का घात, क्योंकि चर राशि पर ही घात होता है। 6 अचर राशि, इस पे घात होगा, इस पे तो घात हो ही नहीं, बहुपद में इस पे घात होता ही नहीं है, ठीक ना। तो इस बात को समझने में आसानी होगी, तो चर राशि का बहुपद चर राशि का घात लिख देना है, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए, एक घाती बहुपद का सूत्र क्या होता है। एक घाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख लीजिए यहाँ। एक घाती बहुपद बराबर, एक घाती बहुपद बराबर क्या होगा, ax + b। ये आपको एक घाती बहुपद का सूत्र, ठीक ना। तो आइए बना देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, उस द्विघाती बहुपद, उस बहुपद को कहा जाता है, उस बहुपद को कहा जाता है जिसके चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है, 2 होता है, उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद सूत्र क्या होता है, द्विघाती बहुपद बराबर, द्विघाती बहुपद बराबर, द्विघाती बहुपद बराबर सूत्र होता है ax² + bx + c, ठीक ना। ये द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है। तो अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे सूत्र पहले इसलिए लिख लिए ताकि एग्जाम्पल हमें समझने में आसानी हो। देखिए जैसे में क्या है, जैसे में है 5x²
प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया 2x² प्लस 9x प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 10 ETC। ठीक ना, ये सब क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। तो इनमें देखिए चर राशि का जो घात होगा, यानी बहुपद में जो घात होगा वो अधिकतम घात सिर्फ 2 होगा। देखिए घात कितना है, 2। यहाँ देखिए घात कितना है, 2। अधिकतम अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद। अब 3 नंबर में चलिए, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, सॉरी ध नहीं होगा, त्रिघाती बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है, उस बहुपद को कहा जाता है, बहुपद को कहा जाता है, उस बहुपद को कहा जाता है जिसके चर राशि का, जिसके चर राशि के अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 होता है, 3 होता है। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र यानी त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जैसे समझिए, जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 10, 5x पे पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4 नहीं 5x प्लस 6 डॉट 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 ETC। ठीक ना, ये त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इनके चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 3। वैसे डायरेक्ट देखिएगा अधिकतम घात 3 होना चाहिए, घात जो होता है वो चर राशि का ही होता है, बहुपद में घात चर राशि का ही होता है और चर राशि का घात नहीं होता है बहुपद में। ठीक ना, तो चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, यानी बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे है त्रिघाती 3 थी, अधिकतम घात 3, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। तो अब आइए अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसके पिछले में यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखें हम घात के आधार पर, अब देखेंगे पद के आधार पर, क्या पद के आधार पर। तो आइए देखते हैं 2 नंबर में क्या लिखे थे, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर, आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक ना, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में एक पदी बहुपद, बहुपद 2 नंबर में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और 3 नंबर में त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपद। ठीक ना, तो 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिनमें केवल, जिनमें केवल एक पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, कहलाता है। जैसे 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 में हो गया 5x², 4x³, 3x, ये सब हो गया एक पदी बहुपद। ठीक ना, तो बहुपद याद रखिएगा अधिकतम घात 1 होना चाहिए
बहुपद होगा तो घात अधिकतम एक होना ही चाहिए, तो ही वो बहुपद होगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। तो अब 2 नंबर का देखिए, द्विघाती बहुपद, द्वि सॉरी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद। तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिनमें दो पद हो, दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डॉट डॉट ETC, यहाँ भी ETC दे दीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद तो यहाँ स्क्वायर होगा ना, इसमें दो ही पद होना चाहिए ना, स्क्वायर यहाँ x, ठीक, ये भी सही है। तो उनके बाद 3 नंबर में क्या है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिनमें 3 पद हो, 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 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 क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 1 2 3, 3 पद है इसमें, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इनमें भी 3 पद है, डॉट डॉट ETC, ठीक ना। त्रिपदी बहुपद हो गया। तो अब देखिए, अब थोड़ा अब जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो देखे वो परिभाषा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। जैसे एक घाती बहुपद में पदों की संख्या 1, ये लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, आप बोलिएगा तो हम लिख देते हैं। देखिए, एक घाती बहुपद में, एक घाती बहुपद में पदों की संख्या, पदों की संख्या 1 होता है। तो बोलिए, द्विघाती बहुपद में पदों की संख्या, सॉरी द्विपदी बहुपद, एक घाती बहुपद में पदों की संख्या, सॉरी एक पदी होगा यहाँ, एक पदी बहुपद में पद की संख्या 1, द्विपदी में 2, त्रिपदी में 3, ठीक ना। तो अब कुछ शून्यक देखते हैं, बहुपद का, एक घाती बहुपद का शून्यक, ठीक ना। एक घाती सॉरी बहुपद का शून्यक, ठीक ना, बहुपद का शून्यक। दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं एक घाती बहुपद, तो एक लाइन और लिख दीजिएगा, एक घाती बहुपद का ग्राफ, एक घाती बहुपद का ग्राफ सरल रेखा में होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ग्राफ सरल रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है, ठीक ना। एक घाती बहुपद का ग्राफ जो है वो सरल रेखा में होता है, और द्विघाती बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। इसका ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ परवलय होता है, ग्राफ परवलय होता है। कभी ऐसे होगा देखिएगा, कभी ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, यानी ऐसे भी होता है। जैसे यहाँ इस तरह से ग्राफ है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक ना, ऐसे हो जाता है, यह परवलय है, ठीक ना, इसको हम लोग परवलय बोलते हैं। द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघाती बहुपद का ग्राफ होता है परवलय, ठीक ना। पॉइंट नोट कीजिए, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तो शून्यकों का योग, ये भी देखने को मिलता है सूत्र में, शून्यकों का
योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो संयोजकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ठीक ना, माइनस बी बाय ए, ये सूत्र होता है। उनके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, योग होता है माइनस बी बटे ए। अब देखिए ये बी कहाँ से आया, तो ये बी जो है ये है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये बी है एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए हम सूत्र लिखे होंगे हम लोग कहीं पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है ए, देखिए ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए हो गया एक्स स्क्वायर गुण, बी बी एक्स का गुणांक है, यहाँ देखिए एक्स का, बी एक्स का गुणांक है ना, तो वही हुआ है सी, ये सी, सी क्या है, सी है अचर पद, अचर पद कैसे, देखिए सी के साथ कोई चर पद नहीं है, तो यह कोई चर राशि नहीं है, तो यह अचर पद ही होगा ना, अचर पद बटे ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। उनके बाद देखिए, तो देखिए बहुपद द्विघाती बहुपद में बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, बहुपद बराबर द्विघाती बहुपद बराबर लिखिएगा द्विघाती बहुपद बराबर, अक्सर द्विघाती बहुपद बराबर ही पूछता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए त्रिघाती बहुपद में, ठीक ना, हम लोग वहां भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ अलग में हम जानबूझ कर लिखे लास्ट में ताकि आप लोग को याद रहे। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तीन होते हैं, तीन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए, तो शून्यकों का योग क्या होगा, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है, सॉरी बी, माइनस बी नहीं बी, बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक ना, और ए क्या है, तो ए है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, सॉरी 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 ये एक्स स्क्वायर का, बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना, और ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, ये कैसे आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो उनके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बाय ए। तो डी हो गया आपका क्या, डी हो गया अचर पद, अचर पद बटा ए हो गया एक्स क्यू का गुणांक, ए एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। उनके बाद देखिए, उनके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, इनका होता है बराबर में सी बाय ए। ये सी जो है, सी है एक्स का गुणांक, ठीक ना, ए तो जानते ही है एक्स क्यू का गुणांक, किसका, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। इसी बात, इसी सब से हो गया आपका बहुपद लास्ट, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे बहुपद को अच्छी तरह से।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।